हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको केमिस्ट्री में 5 ऐसे तरीके बताने वाले हैं। अगर आपने ये तरीके अपना लिए तो केमिस्ट्री में 95% लाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो आज से आपको केमिस्ट्री की टेंशन बिल्कुल छोड़ देनी है। ठीक है, आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे 95% आप आसानी से ला सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ 5 तरीके अगर आपने फॉलो कर लिए तो समझ लीजिए 95% लाने से आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियोस आपको मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सबसे नंबर 1 पॉइंट हमारा क्या है? तो अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अब से पढ़ना शुरू करो। ठीक है, क्योंकि अगर आपको 95% लाना है, ठीक है, तो सपना आपने देखा है तो पूरा किसको करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जब आप कॉपी में लिखोगे नहीं तो 95% कैसे आएंगे? ठीक है, तो आप एक बात समझ लीजिए, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अब से पढ़ना शुरू करो। ठीक है, अगर अब से भी पढ़ना शुरू करोगे तो अभी भी हमारे पास कितना टाइम है जानते हो? अभी भी हमारे पास 4 महीने का टाइम है। ठीक है, और 4 महीने में ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसपे कमांड हासिल ना की जा सके। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट आपको याद रखना है, अगर आपको केमिस्ट्री में 95% लाना है तो आज से पढ़ना शुरू करो। ठीक है, सबसे पहला काम, सेट योर टाइम टेबल। पहले अभी के अभी अपना टाइम टेबल बनाओ, कम से कम उसमें 2 घंटे की पढ़ाई आप केमिस्ट्री में करोगे। ठीक है, तो मिनिमम 2 आवर्स का जो टाइम टेबल होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को केमिस्ट्री में बहुत डर लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारी रिएक्शंस पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आज क्या करना है आपको, अभी के भी टाइम टेबल डिसाइड करना है कि कितने टाइम पढ़ोगे, कब पढ़ोगे, ये आप जानिए। ठीक है, लेकिन कम से कम 2 घंटे तो आपको केमिस्ट्री को देना है। अब क्या क्या पढ़ना है वो आगे जानिए। तो सबसे पहली बात, अब आपने अपना टाइम टेबल डिसाइड कर लिया कि 2 घंटे हमको केमिस्ट्री पढ़ना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। मतलब अब उतना टाइम नहीं है कि आप एक तरफ से पूरा सिलेबस खत्म करो। ठीक है, क्योंकि जब तक आप स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तब तक आपको फुल नंबर नहीं मिलने वाले। अगर अब भी आप वही पुराना घिसा पिटा तरीका अपनाओगे कि अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें, पूरा नोट्स बना लें, तो आप समझ लीजिए 70 से 75 नंबर ही ला पाओगे। तो आप अगर 95% लाना चाहते हो तो आपको एक स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है? स्मार्ट वर्क का मतलब होता है अभी से आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। मतलब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, जो फालतू में पढ़ी जाती हैं उनको आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो पहली बात आप लोग समझ चुके हैं। सबसे पहले आज से आप पढ़ना शुरू करोगे, जब भी आप वीडियो देख रहे हो उसी दिन से पढ़ना शुरू करोगे। ठीक है, कम से कम 2 घंटे आपको केमिस्ट्री को देना है, क्योंकि केमिस्ट्री एक बहुत अच्छा खासा टफ सब्जेक्ट है। ठीक है, जिनको आता है वो बहुत आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन जिनको नहीं आता है वो इसमें उलझे रहेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मिनिमम 2 आवर्स तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये आपको डिसाइड करना है। आप अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो YouTube पे सर्च करो कि क्या केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ठीक है, अगर इस प्रकार से आप लोग सर्च करोगे तो आसानी से आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप लोग देख लीजिए और उसी प्रकार से अपना पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर हमारा नंबर 3 पॉइंट आता है, जब आप पढ़ना शुरू कर दिए, आपने सिलेबस भी देख लिया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और आपने 2 घंटे भी डिसाइड कर लिए कि कितने टाइम पे पढ़ना है। ठीक है,
उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा जो केमिस्ट्री में ध्यान देने योग्य बात है वो है अभिक्रियाओं पर विशेष ध्यान देना। ठीक है, अभिक्रियाएं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि केमिस्ट्री में कम से कम अगर 70 नंबर का पेपर होता है तो आप 70 में मान के चलिए 30 नंबर या फिर 35 नंबर, ठीक है, 30 से 35 नंबर की आपकी सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस आती हैं, मतलब अभिक्रियाएं आती हैं। तो आज से आपको क्या करना है, 10-10 अभिक्रियाएं, डेली की 10 अभिक्रियाएं आप फिक्स कर लीजिए कि 10 अभिक्रिया याद जरूर करनी है। ठीक है, और कैसे याद करनी है, लिख लिख कर याद करनी है, वो अभी आगे बताऊंगा, मेरा पॉइंट भी है। ठीक है, तो आज से आप ये डिसाइड कीजिए कि 10 अभिक्रियाएं डेली याद करनी है। कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, तो अभिक्रियाएं यहाँ पर 4 प्रकार से पूछी जाती हैं। ठीक है, पहली होती है नेमिंग रिएक्शन। नेमिंग का मतलब होता है नाम दिया रहता है, जैसे वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है, कैनिजारो अभिक्रिया, स्मिथ अभिक्रिया, इस प्रकार से आपने नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से जो सिर्फ नाम दिया रहता है ये कम से कम 15 नंबर की रिएक्शंस आती हैं। ठीक है, 5 नंबर यानी 5 रिएक्शन आएंगी जो 10 नंबर दे के जाएंगी। ठीक है, तो स्पेशल इनको आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में आती है क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे। ये 2 रिएक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसे नेमिंग रिएक्शन हो गया, उसके बाद एक अलग से सेक्शन दिया होता है, उसमें होता है क्या होता है जब एथिल एल्कोहल की क्रिया जल से कराते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा कि क्या होता है जब एथिल एल्कोहल की क्रिया जल से कराएंगे या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जल से कराते हैं तो क्या होता है, तब आगे आपको क्या बनेगा वो बताना होता है। ठीक है, इस प्रकार से रिएक्शन पूछी जाएंगी। और एक अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कैसे प्राप्त करोगे, तो यहाँ पर दिया रहता है कि कैसे प्राप्त करोगे एथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा, तब आपको प्राप्त करना होगा कि किस प्रकार से कौन सी रिएक्शन बनाए तब एथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा पूछी जाएंगी, कम से कम यहाँ पर आप समझ लीजिए 15 से 20 नंबर की। ठीक है, और उसके साथ में जो लॉन्ग आंसर बनता है वो प्रयोगशाला विधियों से बनता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रयोगशाला विधियाँ। प्रयोगशाला विधियाँ मतलब जैसे यहाँ पर एक चित्र बना होता है, उसको दिया रहता है कि प्रयोगशाला में कैसे बनाओगे। ठीक है, मान लिया यहाँ पर दिया जाएगा आपको एथिल एल्कोहल, या फिर दिया जाएगा सोडियम फॉर्मेट, ठीक है, या फिर दिया जाएगा फिनॉल। इस प्रकार से कोई भी आपको एक अभिक्रिया दे दी जाएगी या एक अणु आपको दे दिया जाएगा, बोलेगा कि इसकी प्रयोगशाला विधि बताइए। तो प्रयोगशाला विधि 5 नंबर में आएगी। पहली बात, अगर 2 भी आ गए तो 10 नंबर आपके यहाँ से पक्के होने वाले हैं। ठीक है, तो प्रयोगशाला विधियों को आपको कैसे तैयार करना है, आपको बाकायदा चित्र बनाने की प्रैक्टिस करनी है और उनकी जो विधियां हैं यानी कि रिएक्शंस हैं उनको याद करना है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका है कि किस प्रकार से आपको रिएक्शंस पढ़नी है। अभी देखिए इसको याद कैसे करेंगे, तो यहाँ पे नोट में हमने लिखा है कि रिएक्शंस को लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप लिख कर प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, तो आज से आपको सारी अभिक्रियाएं लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। जो भी 10 अभिक्रियाएं आपने याद किया फिर उनको बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने इस प्रकार से किया तो डेफिनेटली आपको रिएक्शंस याद होंगी। ठीक है, और उसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ें, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, क्या पढ़ना है, तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और परिभाषा 4 प्रकार से पूछी जाती हैं और प्लस न्यूमेरिकल आते हैं। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मान लिया ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट पढ़ लिए, शॉर्ट आंसर इम्पोर्टेंट हैं, लॉन्ग आंसर इम्पोर्टेंट जो हैं वो आपको पढ़नी है, और कुछ परिभाषाएं इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको कहीं भटकने की नहीं ज़रूरत है, बस आपको मेरे चैनल पर विजिट करना है। मैंने सारी पूरी केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट वीडियो बना दी है कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और परिभाषाएं सब आप मेरे चैनल से ही पढ़ सकते हैं, या फिर आपको जहां भी समझ में आए वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो गए।
उसके बाद में पांचवा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आंसर जो है लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होगा। याद भी हो गया, मानते हैं याद कर लोगे, उसके बाद जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो वहां क्या आपको याद होए तो आप बता दोगे? तो ऐसे तो नंबर मिलेंगे नहीं, क्योंकि नंबर जब मिलेंगे जब आप अपनी कॉपी पर लिख कर आओगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि आंसर को लिखने की प्रैक्टिस करो। बहुत सारे बच्चों का पेपर इसीलिए छूट जाता है क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में पूरा पेपर ही नहीं कर पाते, है ना। तो आपको क्या करना है, अभी से लिखने की हैबिट डाल लेनी है कि कितनी स्पीड में आप लिखोगे, 3 घंटे के अंदर पेपर करना होता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। मैंने आपको कौन कौन से 4 पॉइंट बताए हैं। तो सबसे पहला देख लीजिए, सबसे पहला है, अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो तो आज से पढ़ना शुरू कर दो। दूसरा पॉइंट है, क्या क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये डिसाइड कर लीजिए या फिर कोई वीडियो देख लीजिए। तीसरा है, अभिक्रियाओं पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, और उसके बाद चौथा हमारा पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़िए। और पांचवा पॉइंट है, आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर ये पांचों पॉइंट अगर आपने फॉलो कर लिए तो डेफिनेटली आप केमिस्ट्री में 95% जरूर पक्का करके आओगे। ठीक है, और एक बोनस पॉइंट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कुछ दिनों के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब कुछ बंद कर देना है। ठीक है, कुछ दिन, यानी कि जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक आप इसको बंद कर सकते हैं, और उसके बाद में फिर आपको पूरा टाइम मिलेगा, जितनी मर्जी हो उतनी फेसबुक, इंस्टाग्राम जो मन करे वो चला लेना। ठीक है, बस आप 4 महीने मेहनत कर लीजिए और आप देखेंगे कि अगर ये पांचों पॉइंट आपने फॉलो किए तो 95% आप आसानी से ला सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर जरा सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। ठीक है, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको नीचे कमेंट में बता सकते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।